आज एसपी साहब से मिलने आए थे, तो क्या आश्वासन मिला, किस मुद्दे को लेके आप जो है एसपी साहब से मिले हो? जो रविवार को सेक्टर 11 में जो हमारे गांव की लड़की है उसका मर्डर किया गया और मीनू का मर्डर किया गया है। उसमें पुलिस वालों ने भी उसमें धारा तोड़ मरोड़ के जो यहाँ कप्तान साहब रहे हैं डीएसपी, उसके प्रभाव से 302 की जगह 306 लगा दिया। मतलब आत्महत्या करार देने की कोशिश कर रहे हैं थाने वाले प्रभाव से। तो उस बारे में हम मिले थे कि वो सरेआम मर्डर है। उसके पहले भी परिवार वाले परेशान करते रहे हमारी बिटिया को और उसी कारण उसको गोली मार कर उसका विरोध करती रही है। उनकी जो गलत नीति थी उसी कितने दिन पहले की बात है ये रविवार को जी, पिछले रविवार को। हाँ जी, इस रविवार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई और उसको ये खुदकुशी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं उनके परिवार अपने राजनीतिक और पुलिस प्रभाव से। उसके विरोध में हम एसपी साहब से मिले। ये कौन से गांव से आई? मायना गांव से रोहतक से जी। वहाँ की लड़की थी वो? हाँ जी, मायना जी। तो क्या आप चाहते हो, क्या आपकी न्याय की उम्मीद रखते हो प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो, दोषियों को सजा मिले ताकि आगे किसी गुड़िया के किसी की लड़की के साथ ऐसा ना हो। जी, क्या नाम है? मेरा दिनेश सरपंच मायना। जी, क्या आप कहना चाहोगे? आपकी बेटी का मर्डर हुआ है। मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। तो किस तरह के हालात थे घर पे भाई जब वो आपने भेजी थी? आप बताया था भाई रक्षाबंधन पे गई हुई थी, तो किस तरह का उसके चेहरे पे आपको लगा कि भाई परेशान है या मतलब खुश है? बहुत परेशान थी जी, चेहरा उसका परेशान था। पर फिर वह चली गई थी, मैं खुद बैठा कर आया था उसने बस में। एक दिन पहले शनिवार ने वहाँ गई, 15 अगस्त को गई और परेशान थी। वहाँ जाने के बाद मैंने फ़ोन पर पूछा उससे बेटी के वो है कोई किसी तरह की कोई परेशानी या हाँ, कोई और नहीं? उस दिन तो जिस दिन गई वह लड़की आ रही नींद में आई, उस दिन तो अमित जो है बटेऊ था वो घर पर था, सास वहीं थी। बटेऊ घर से बाहर निकल गया और वहाँ सास थी, सास बोली नहीं। जब दोनों अंत है कैसे से है वो तो निकल गया और वो बोली नहीं। शाम ने फिर उन्होंने झगड़ेबाजी करी है, फिर वो आया है। फिर शनिवार को 7:30 बजे फ़ोन करा उसने, मेरे पे फ़ोन पर करा, पापा के पे भी और लड़के के छोटे लड़के पे भी, मम्मी से भी। रो रही थे, वो रो के कह रही थी मेरे को आज मारेंगे। अच्छा, पहले ही लग रहा था उनको भी आज मारेंगे? मतलब होश के मतलब उन्होंने फ़ोन करके ये खुद बताया था भाई मतलब मारेंगे? हाँ जी, मैं परेशान है वो रोए हैं। तो जो लड़की है परेशान जी, जो लड़की है उसका हस्बैंड क्या करता है? कोई जॉब वगैरह करता है? कोई जॉब वगैरह नहीं करता जी, अच्छा। डिफॉल्टर है। उसके रिकॉर्ड पहले भी बहुत खराब रहे हैं जी। तो क्या आप चाहते हो, क्या उम्मीद चाहते हो, किस प्रकार का न्याय चाहते हो भी आपकी लड़की को जो न्याय मिले? हाँ, न्याय मिले जी, मेरी लड़की को न्याय मिले, जब हमने संतुष्टि हो, दोषी को सजा मिले। हाँ, 302 वहाँ पर लगे जी, धारा लगे जी, मर्डर की धारा लगाई जा रही तो ससुरा सासू और बटेऊ तीनों पे। तो प्रशासन से और सरकार से भी क्या आपकी उम्मीद है और क्या आप रिक्वेस्ट करना चाहोगे? यही उम्मीद है जी हमारी, हमने न्याय मिले जी हमारे को और उनको। काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 8-10 साल आप बता रहे शादी को, तो काफ़ी टाइम से जो है उनको परेशान किया जा रहा था घर पे। तो कोई रिपोर्ट वगैरह भी आपने दी? रिपोर्ट नहीं दी, हम खुद आई आड़ कई बार आए, पहले दूसरी जगह किराए पर है तो वहाँ भी आई, समझाई। और फिर भी वो लड़की भी वो को कई, एक लड़का 8 साल का लड़का है, वो लड़की ने कही कोई बात ना, 2 बच्चे हैं उसके, एक 4.5 का, एक 8 साल का। भाई ये पच जाएंगे 5-4 साल में ये हो जाएंगे, इसलिए इनका दिन तोड़े देखा टूट गए थे और ये पड़ जाएंगे। बेटी थी जी, करीब 8-9 साल पहले शादी की थी यहाँ गांव बम्बेवा में, और 2 बच्चे हैं। काफ़ी दिन से परेशान कर रही थी उसकी सासू भी और उसका ससुराल भी। बेटी ने भी कई बार हमारे को बताया और हम कई बार पहले भी परिवार वाले आए, समझा के गए, बुझा के गए,
बेटी बहुत समझदार थी, झेलती रही। कोई दहेज का मामला था या फिर वैसे ही कोई? दहेज का तो नहीं था जी, बस वैसे ही परेशानी इतनी कर रखी थी कि पूछो मत आप। लड़की के बच्चे कितने भी वही हुई गाँव में। वो जो लड़की थी हमारी, उसकी जो डिलीवरी हुई, बेटे जो हुए उनके भी बच्चे भी वहीं जन्म दिवाए, वहीं पाले पोसे हैं। अभी आई हुई थी यहाँ पे कई दिन से, पहुँची बंधवाने के लिए गई थी, समझा बुझा के भेजी थी, बेटा कोई बात को नहीं हुई, ज़िंदगी कट जाएगी, बच्चे 9-10 साल के हो रहे हैं, 4-5 साल की बात और है, उसके बाद में बड़े हो जाएंगे बेटा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बड़ी बेरहमी से बेटी की यहाँ पे गोली मार दी। तो ड्रिंक वगैरह करते थे? क्या जी? हाँ, अगर ड्रिंक करें ड्रिंक वगैरह करते थे क्या? तो ससुरा करता है जी, अच्छा। और सासू वो भी भी परेशान रखे थी, ससुरा भी परेशान रखे था। लेकिन कमाल की बात यह है, गोली माथे में मारने के बाद में 306 धारा लगाना गांव में बहुत ज़्यादा दुख है। कल 2 बार गांव मायना में पंचायत हुई थी, बहुत पूरा गांव इस बात से दुखी है कि यार धारा कैसे लगा दी। और इसी संबंध में आज हम जैसे एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे हम, चिंता मत करो, चाहे मेरा भी भांजा और चाहे वो डीएसपी का भांजा, चाहे किसी का भी है, उसने जो किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग का तो केस को बदलने की कोशिश की गई है बिल्कुल केस को और मर्डर बदलने से की- आत्महत्या, तो डीएसपी पे भी कोई कार्रवाई करने की आपकी? डीएसपी पे अब फिलहाल हमने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि हमारे को एसपी साहब ने बताया कि अभी जो उन्होंने लिखवाया ना, जो बयान दिए हैं जी। वो लिखे हैं। तफ्तीश चल रही है, 26 तारीख तक पूछताछ करेंगे हम, रिमांड पे है लड़का। उसके बाद में अगर माँ बाप पाए गए तो दोषी, तो उनको भी शामिल करेंगे और शामिल करके उनको भी रिमांड पे लेंगे। और पूरा हमारे को आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत होकर रहो, हमारी बेटी थी और पूरा न्याय देंगे आपको। तो एसपी साहब की तो बातों से हमारे को लग रहा है कि न्याय शायद हमारे को मिलेगा। जी। गांव में कल फिर पंचायत करते हैं, कल देखते हैं गांव क्या निर्णय लेता है। और बेटी तो पूरे गांव की होती है, ये जो मर्डर है इसके लिए पूरा गांव आगे आया हुआ है, न कि एक जय भगवान की बेटी थी वो। इनको तो ये बता दिया कि आप पीछे बैठ जाइए और गांव करेगा इस बारे में जो कुछ करेगा। तो बम्बईवा की पंचायत से भी आप मिले हो? नहीं जी, अभी नहीं मिले हैं, अभी थोड़ा टाइम लेंगे हम, जी। प्रशासन को टाइम दे दिया हमने, जी। कोशिश करेंगे कम से कम हस्तक्षेप करें और हम कानूनी कार्रवाई जारी रखेंगे। और हम एसपी साहब से ये चाहते हैं कि वो बिना दबाव में आए और अपने लेवल पे अगर जांच करा देंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। और ये तो जी सबको पता है कि मर्डर होते हैं तो उसमें कई चीज़ें, फुहारा चल रहा था जी। बेटी, जहाँ हमारी बेटी मरी पड़ी थी वहाँ पे फुहारा चल रहा था, रिवाल्वर वहाँ पे बाथरूम में था नहीं। तो आप ये बताओ, बाथरूम में जब रिवाल्वर नहीं था और फुहारा चल रहा, क्या बेटी ने फुहारा चला के गोली चलाई है या गोली लगने के बाद में बेटी ने फुहारा चलाया है? रिवाल्वर कहाँ गया, क्यों नहीं मिला फुहारा बाथरूम के अंदर रिवाल्वर? तो क्या लगता है ये जो मर्डर है ये प्री प्लान? ये जी प्री प्लान, पहले पिटाई की है बेटी की बहुत ज्यादा। अच्छा जी। यहाँ पे लील है दोनों, हमारे पास फोटो है, और शरीर पर भी लील थे। एक चप्पल रसोई में है, एक चप्पल बाथरूम में है। तो ये कोई ना थोड़ी रही थी, क्या कर रही थी बाथरूम में, मार के और बाथरूम में लेके गई है। या बेटी हो सकता है बेटी बाथरूम में छुपी हो जाके डर के मारे मारी थी। अब ये तो जांच का विषय है, जी। कैसे मारी है क्या नहीं मारी, ये तो प्रशासन ही करेगा। उनका जल्दी से रिमांड लिया जाए और हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके कारण दोषी को आगे से कोई ऐसा कदम ना उठाए और उससे सीख ली जाए कि आने वाले में समय में किसी भी लड़की को अनाथ ना समझा जाए, उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। और भविष्य में दोषी को अगर हम छोड़ेंगे तो वो और भी ज़्यादा उपद्रव बनेगा। इसलिए उसको हम तो यही कहेंगे जी, उन्होंने लड़की को मारा है तो ऐसे आदमी को फांसी की सज़ा दी है।